नौकरी की तलाश कर रहे युवक और युवतियों के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के संबंध में सूचना जारी कर दिया गया है, जिसका अंतिम तिथि 19/5/2023 तक रखा गया है। उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/6/2023 तक रखा गया है। तो आइए इस वीडियो में आगे हम जानते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bausabor.ec.in से दिनांक 28/4/23 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने से संबंधित जो तिथि है उसमें है आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 28/4/2023, आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19/5/2023 एवं उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है वो 5/6/2023 तक रखा गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी जो है इस प्रकार है। सहायक पद हेतु कुल पदों की संख्या 36, लेखापाल पद हेतु कुल पदों की संख्या 15, कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु कुल पदों की संख्या 10, प्रयोगशाला अनुचर हेतु कुल पदों की संख्या 56, चालक हेतु कुल पदों की संख्या 15 एवं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में जो पद निकाला गया है वो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो है 10 पदों की संख्या है। और मंडल भारतीय कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा के जो पद निकाले गए हैं गार्डनर यानी कि माली हेतु 5 पदों की संख्या निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को जो भी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता का मानदंड रखा गया है उसको विहित प्रपत्र में तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं किस पद हेतु क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है एवं इसके साथ साथ वेतनमान पर भी चर्चा करते रहेंगे पदवार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। तो सबसे पहला पद जो है वो सहायक है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता को अगर देखा जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर में DCA अवश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वेतन स्तर की बात करें तो वेतन स्तर में पे बैंड में 7 रखा गया है जो 9300 से 34,000 प्लस ग्रेड पे 4600 रखा गया है, यानी कि बहुत ही सम्मानजनक वेतन रखा गया है। दूसरा पद है लेखापाल। लेखापाल है तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए एवं न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वेतनमान की बात करें तो वेतन स्तर 6, पे बैंड जो है 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 रखा गया है। तीसरे पद है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान एवं विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकण अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अगर वेतन स्तर की बात करें तो वेतन स्तर 4, वेतन बैंड 5200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 2400 रखा गया है। अगर प्रयोगशाला अनुचर की बात करें जो चौथा पद है उसका है 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साइकिल चलाने में छूट दी गई है। इसका वेतन स्तर 1 एवं वेतन बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 रखा गया है। पांचवा पद है चालक का, जो वेतन स्तर अगर बात करें तो वेतन स्तर 2 में रखा गया है। वेतन बैंड 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक एवं समकक्ष होना चाहिए। छोटे वाहन चालन की अनुज्ञप्ति यानी व्यावसायिक LMV
प्रोफेशनल जो है वो होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन चालक HMV का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। छठा पद है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। वेतन स्तर है 4, वेतन बैंड है 5200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 2400 रखा गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, प्लस में कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकण अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। सातवां पद है गार्डनर यानी कि मालिका, जिसका वेतन स्तर है 1, वेतन बैंड है 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 1800 रुपये। 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साइकिल चलाने में छूट दिया गया है। गार्डनर के लिए अगर आप बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का माली का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं तो आपको इस पद हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आरक्षण की बात की जाए तो अगर आप बिहार राज्य के मूलवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं अगर आप करते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पास जो प्रमाण पत्र चाहिए वो इस प्रकार है। जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो विवाहित एवं अविवाहित महिला के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के साथ अस्थायी निवासी या मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी या मूल निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दिया होगा। इसके लिए उनको अपने आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% आरक्षण दिया होगा। इसके लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। महिलाओं की आरक्षण की बात करें तो जो उनकी रिक्ति की उपलब्धता होगी उसमें नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिन को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 19/5/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं तो और 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो आपको उच्चतर वेतन की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगा। परीक्षा एवं चयन की पद्धति के बारे में अगर बात करें तो सहायक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डनर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अभिधिमानता नहीं दी जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद हेतु कौशल परीक्षण कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।
मेधा सूची की बात करें तो परीक्षा का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो है परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आरक्षित एवं अनारक्षित एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान दे बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के नाम स्टेट बैंक शाखा साबौर, कोड संख्या 11805 को दिए होगा। महत्वपूर्ण सूचना, आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्वतः अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित डाक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पता युक्त लिफाफे के ऊपर पद नाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में लिखना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है। पूर्व से सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्तमान नियोक्ता से एनओसी सह सतर्कता प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनाएं भरना आवश्यक है। आवेदन प्रपत्र www.bausabor.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को कम से कम 3 वर्षों के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही 3 वर्षों की अवधि तक बाह्य रोजगार के लिए आवेदन का अग्रसारण विश्वविद्यालय नियम और परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में किया जाएगा। उम्मीदवार को अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। नियुक्त उम्मीदवार की सेवा योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, अंतर्वीक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। किसी भी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन उचित माध्यम से भेजना, निर्धारित तिथि के अंदर निर्धारित पते पर भेजना अनिवार्य है। उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। इस आवेदन के साथ संलग्न किसी प्रकार का सत्यापित प्रति वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक यदि किसी सरकारी सेवा में है तो अपना आवेदन वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से भेजेंगे तथा अग्रिम प्रति अवश्य ही अंतिम तिथि के पहले पहुंच जाना चाहिए। अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन का छाया प्रति निश्चित रूप से अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सकें। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से साक्षात्कार एवं कौशल प्रशिक्षण एवं कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी एक निश्चित अवधि के लिए ही रहता है, इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि जानकारी डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।